हेलो साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि दोस्तों सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये लुसेंट किताब के इतिहास के आधुनिक भारत के एक भारत के महान शहीद नामक एक टॉपिक है, वहां से सारा क्वेश्चन लिया गया है। तो अगर आप ये टॉपिक पढ़े हुए हैं तो आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। और दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरा तो कहना है कि भाई एक बार आप उसे जरूर पढ़ लीजिए, उसके बाद आप यहाँ टेस्ट दीजिए, आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो दोस्तों, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो यहाँ से देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें टोटल 50 क्वेश्चन कराया गया है, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और जो लोग नए आए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी नया अपडेट वीडियो आवे वो आपको मिलता रहे। और मैं करीब डेली एक ऐसा टेस्ट का वीडियो बनाऊंगा जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, और ये सारा लुसेंट का ही कराऊंगा। तो दोस्तों, अब देर ना करते हुए चलिए सीधा वीडियो की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को किस जज की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को किस जज की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण फांसी दी गई थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जज किंग्सफोर्ड। जज किंग्सफोर्ड जो है, इसी के गाड़ी पे खुदीराम बोस ने जब बम फेंका था तो इसी के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था साथियों। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? खुदीराम बोस को साथियों किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हें बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। बेनी रेलवे स्टेशन, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, 11 अगस्त 1908 को, यानी ऑप्शन बी जो है का राइट आंसर है 11 अगस्त 1908 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजेंद्र लाहिड़ी को किस कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था? राजेंद्र लाहिड़ी को किस कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था? तो आपका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड। दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में राजेंद्र लाहिड़ी को गिरफ्तार किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो आपका राइट आंसर है गोंडा, यानी ऑप्शन बी जो है का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा, काकोरी कांड के योजनाकर कौन थे? दोस्तों, काकोरी कांड के योजनाकर कौन थे? जो भी लोग लुसेंट पढ़े हुए हैं, ये टॉपिक उन्हें ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में जरूर आ रहा होगा। और दोस्तों, लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट में। तो देखिए, क्वेश्चन देखिए, काकोरी कांड के योजनाकर कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे साथियों? राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे दोस्तों? राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्हें कि 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दिया गया था। आइए, अगला प्रश्न ऐसा ही मिलेगा, राम प्रसाद बिस्मिल को किस किस जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को साथियों किस जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी? तो इन्हें जो है साथियों गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशफाक उल्ला खान को किस केस के अभियोग में बंदी बनाया गया था? अशफाक उल्ला खान को किस केस के अभियोग में बंदी बनाया गया था साथियों? तो इन्हें जो है काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया था, यानी ऑप्शन सी जो है
का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशफाक उल्ला खान को किस तारीख को फांसी दी गई थी? अशफाक उल्ला खान को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो इन्हें भी दोस्तों 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। जिस दिन इनको राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था गोरखपुर जेल में, उसी दिन इनको 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दे दिया गया था। और इन्हें कहाँ दिया गया था? तो फैजाबाद के जेल में, ठीक ना, याद रखना है। अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद के जेल में फांसी दिया गया था और राम प्रसाद बिस्मिल को दोस्तों गोरखपुर के जेल में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, उधम सिंह ने सर माइकल ओडायर की हत्या कहाँ की थी? उधम सिंह ने सर माइकल ओडायर की हत्या कहाँ की थी? तो ये किए थे कैक्सटन हॉल। लंदन में एक कैक्सटन हॉल है, तो यही कैक्सटन हॉल में, जो कि लंदन में पड़ता है, यहाँ उन्होंने माइकल ओडायर की हत्या की थी, गोली मारकर हत्या की थी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, उधम सिंह को किस जेल में फांसी दी गई थी? उधम सिंह को साथियों किस जेल में फांसी दी गई थी? तो इन्हें पेंटन बिले जेल में फांसी दी गई थी, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। और दोस्तों, उधम सिंह को कब फांसी दिया गया था? तो इन्हें 31 जुलाई 1940 को दिया गया था। कब दिया गया था साथियों? 31 जुलाई 1940 को। कब? 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दिया गया था, पेंटन बिले जेल, जो कि लंदन में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस वर्ष फेंका था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने सैंडर्स की हत्या भी किए थे और केंद्रीय विधानसभा में बम भी फेंका था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैंडर्स की हत्या के केस में भगत सिंह को मौत की सजा कब सुनाई गई? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को सैंडर्स के हत्या के केस में भगत सिंह को मौत की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई? भगत सिंह को जो है दोस्तों फांसी कब हुई थी? ये 23 मार्च 1931 को हुआ था, यानी ऑप्शन बी जो है का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सुखदेव को किस क्रांतिकारी के साथ फांसी दी गई थी? सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को एक साथ फांसी दिया गया था। तो इसमें भगत सिंह एक ऑप्शन है बी, तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुखदेव को किस क्रांतिकारी के साथ फांसी दिया गया था? तो सरदार भगत सिंह के साथ, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है दोस्तों, राजगुरु को सैंडर्स की हत्या के केस में किस तारीख को फांसी दी गई थी? जो राजगुरु है साथियों, इन्हें सैंडर्स की हत्या के केस में किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, 23 मार्च 1931 को। अगला जो है, राजगुरु को कहां से गिरफ्तार किया गया था? राजगुरु को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो पुणे में एक मोटर के गैराज था, वहीं से इन्हें गिरफ्तार किया गया था, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है, पुणे में एक मोटर के गैराज से। पुणे में एक मोटर के गैराज से। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में क्या सजा मिली? बटुकेश्वर दत्त को भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में क्या सजा मिली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आजीवन कारावास। आजीवन कारावास, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है साथियों, चंद्रशेखर आजाद को किस तारीख को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद सॉरी चंद्रशेखर आजाद किस तारीख को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए? हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जो है वो किस तारीख को इलाहाबाद के
अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी सरकार ने किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए 30,000 रुपए की पुरस्कार की घोषणा की थी? अंग्रेजी सरकार जो है यानी अंग्रेजी के जो सरकार थे वो किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए 30,000 रुपए की पुरस्कार की घोषणा की थी? तो वो है चंद्रशेखर आजाद को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मास्टर अमीचंद को किस वायसराय की हत्या करने का आरोप में बंदी बनाया गया था? मास्टर अमीचंद को किस वायसराय की हत्या का आरोप में बंदी बनाया गया था? तो ऑप्शन सी जो है लॉर्ड हार्डिंग आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अवध बिहारी बोस को किस केस के आरोप में 8 मई 1915 को फांसी दी गई थी? साथियों, अवध बिहारी बोस को कब फांसी दी गई थी? 8 मई 1915। और किस केस में दी गई थी? तो दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड। दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड यानी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड। नेक्स्ट है, दामोदर चापेकर ने प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयस्ट की हत्या कब की थी? दामोदर चापेकर जो है साथियों, उन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयस्ट की हत्या कब की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जून 1897 यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। 22 जून 1897 को इन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयस्ट की हत्या की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चापेकर बंधुओं में से सबसे पहले किन्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ाया गया था? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी दामोदर चापेकर को। दामोदर चापेकर को दोस्तों 18 अप्रैल 1898 इन्हें कब चढ़ाया गया था? 18 अप्रैल 1898। दामोदर चापेकर को फांसी कब हुआ? 18 अप्रैल 1898। और बाल कृष्ण चापेकर को दोस्तों 12 मई, ये इन्हीं के भाई थे, ठीक ना? इन्हें 12 मई 1899, अब दोस्तों 1899 को बाल कृष्ण चापेकर को और वासुदेव चापेकर भी इन्हीं के भाई थे। इन्हें दोस्तों 8 मई 1899 को, कब? 8 मई 1899 को, यानी तीनों भाई को। और सबसे पहले किसे चढ़ाया? तो दामोदर चापेकर को 18 अप्रैल 1898। ये क्वेश्चन पूछता है साथियों, तो आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या किसे माना जाता है? साथियों, यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या किसे माना जाता है? तो रैंड एवं यस्ट की हत्या। रैंड एवं यस्ट की हत्या यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, रैंड एवं यस्ट की हत्या। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन बाइली की हत्या कब की थी? कर्नल विलियम कर्जन बाइली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा ने। और कब किए थे दोस्तों? तो 16 अगस्त 1909 को। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन बाइली की हत्या की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मदन लाल ढींगरा को किस तिथि को फांसी दी गई थी? मदन लाल ढींगरा को साथियों किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो इन्हें 16 अगस्त 1909 को
यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वासुदेव बलवंत फड़के को ब्रिटिश सरकार के विरोध करने के कारण कब गिरफ्तार किया गया? वासुदेव बलवंत फड़के को ब्रिटिश सरकार के विरोध करने के कारण कब गिरफ्तार किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 21 जुलाई 1879 को। 21 जुलाई 1879 को, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वासुदेव बलवंत फड़के ने कहाँ की जेल में आमरण अनशन करके प्राण त्याग दिए थे? वासुदेव बलवंत फड़के ने दोस्तों कहाँ की जेल में आमरण अनशन करके अपना प्राण त्याग दिए थे? तो अदन के जेल में। कहाँ के जेल में दोस्तों? अदन के जेल में, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। और कब ये अपना प्राण त्याग दिए थे दोस्तों? तो 17 फरवरी 1883। 17 फरवरी 1883। 17 फरवरी 1883 को इन्होंने अनशन करके अपना प्राण त्याग दिए थे अदन के जेल में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, करतार सिंह सरावा को किस षड्यंत्र के नेता के रूप में फांसी दी गई थी? तो इन्हें दोस्तों लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता के रूप में फांसी दी गई थी। करतार सिंह सरावा को किस षड्यंत्र के नेता के रूप में फांसी दी गई थी? तो इन्हें लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता के रूप में इन्हें फांसी दिया गया था। और कब दिया गया था दोस्तों इन्हें? तो 16 नवंबर 1915 को। कब साथियों? 16 नवंबर 1915 को। 16 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दिया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करतार सिंह सरावा किस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे? तो ये गदर पार्टी के थे, ठीक ना? गदर गदर पार्टी के ये सक्रिय कार्यकर्ता थे करतार सिंह सरावा। को याद रखना है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, अनंत कनहारे को नासिक के जैक्सन हत्याकांड के कारण कब फांसी दी गई थी? अनंत कनहारे को नासिक के जैक्सन हत्याकांड के कारण कब फांसी दी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 19 अप्रैल 1910, यानी ऑप्शन ए जो है का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु गणेश पिंगल को किस तिथि को फांसी दी गई थी? विष्णु गणेश पिंगल को साथियों किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो इन्हें 17 नवंबर 1915 को। 17 नवंबर 1915 को, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्यसेन मास्टर द न ने चटगांव स्थित ब्रिटिश शास्त्रागार पर आक्रमण कब किया? सूर्यसेन जो है दोस्तों इन्होंने चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण कब किया? तो सूर्यसेन जो है दोस्तों इन्होंने 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित ब्रिटिश सरकार के जो शस्त्रागार थे जहां पे सारा हथियार रखा जाता था उस पे आक्रमण किए थे। कौन किए थे? तो सूर्यसेन, यानी ऑप्शन ए जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है। 18 अप्रैल 1930 को किए थे। नेक्स्ट, हरि किशन को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? सॉरी, यहाँ कहाँ के जगह पे कब हो जाएगा साथियों? हरि किशन को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में कब गिरफ्तार किया गया था? तो 23 दिसंबर 1930 को। कब साथियों? 23 दिसंबर 1930 को, यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शांति घोष एवं सुनीति चौधरी ने किस जिले के कलेक्टर को गोली मारी थी? शांति घोष एवं सुनीति चौधरी ने किस जिले के कलेक्टर को गोली मारी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों त्रिपुरा के। कहा के दोस्तों? त्रिपुरा के, यानी ऑप्शन बी जो है आपका
सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, शांति घोष एवं सुनीति चौधरी को कलेक्टर स्टीवेन की हत्या के लिए क्या सजा मिली थी? दोस्तों, शांति घोष एवं सुनीति चौधरी को कलेक्टर स्टीवेन के हत्या के लिए क्या सजा मिली थी? इन्हें दोस्तों आजीवन काले पानी की सजा मिली थी, आजीवन काले पानी। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, आजीवन काले पानी का सजा मिला था। और कब मिला था दोस्तों? तो 27 फरवरी 1932 को। कब? 27 फरवरी 1932 को। कब दोस्तों? 27 फरवरी 1932 को इन्हें आजीवन काले पानी की सजा मिली थी। नेक्स्ट है, बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में किस पर गोली चलाई थी? बीना दास ने साथियों कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में किस पर गोली चलाई थी? तो ये बंगाल के गवर्नर पर। किस पे चलाई थी साथियों? बंगाल के गवर्नर पे, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, बीना दास को गवर्नर पर गोली चलाने के कारण कितने वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिली थी? तो 9 वर्ष के, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस क्रांतिकारी की मृत्यु 17 फरवरी 1883 ईस्वी को हुई थी? हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, और मैं एक बार इसी वीडियो में बताया भी, तो अगर आपको पता चल रहा है हमारा क्वेश्चन तो आप आंसर में जरूर लिखिएगा। इनमें से दोस्तों किस क्रांतिकारी की मृत्यु 17 फरवरी 1833 ईस्वी को हुई थी? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के जो है इसका राइट आंसर है। इनको 17 फरवरी 1883 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है साथियों, बीना दास ने किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई थी? ये दोस्तों कलकत्ता, ठीक ना, कलकत्ता, याद रखिएगा, कलकत्ता। कलकत्ता यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बीना दास ने किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई थी? ये कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रज किशोर चक्रवर्ती को किस अधिकारी पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? ब्रज किशोर चक्रवर्ती को किस अधिकारी पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? तो इन्हें जो है जिला मजिस्ट्रेट ब्रज, यानी ऑप्शन ए जो है जिला मजिस्ट्रेट ब्रज के ऊपर गोली चलाने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और कब किया गया था साथियों? 2 सितंबर 1933 को। कब किया गया था? 2 सितंबर 1933 को किया गया था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला है दोस्तों नेक्स्ट, ब्रज किशोर चक्रवर्ती को फांसी किस तारीख को दी गई थी? ब्रज किशोर चक्रवर्ती को फांसी किस तारीख को दी गई थी? तो इन्हें 26 अक्टूबर 1934 को फांसी दी गई थी, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, 26 अक्टूबर 1934, ऑप्शन बी। अगला है दोस्तों, असित भट्टाचार्य को किस कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था? असित भट्टाचार्य को किस कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? असित भट्टाचार्य को किस कांड के सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था? इन्हें डाक डकैती तथा हत्या के अन्य 2 मामला था। तो इन्हें दोस्तों हबीबगंज में जो डाक डकैती तथा हत्या, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, हबीबगंज डाक डकैती तथा हत्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, असित भट्टाचार्य को किस जेल में फांसी दी गई थी? असित भट्टाचार्य को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो इन्हें सिलहट जेल में फांसी दी गई थी। हाँ दोस्तों, सिलहट जेल में।
सिलहट जेल में इन्हें सित भट्टाचार्य को फांसी दिया गया था। और कब दिया गया था दोस्तों? 2 जुलाई 1934 को। 2 जुलाई 1934 को 2 जुलाई 1934 को इन्हें फांसी दिया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, जगन्नाथ शिंदे को किस स्थान पर हुए हमले के अभियोग में बंदी बनाया गया था? जगन्नाथ शिंदे को किस स्थान पे हुए हमले के अभियोग में बंदी बनाया गया था? तो सोलापुर थाना। सोलापुर थाना यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? लाला लाजपत राय की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो पुलिस द्वारा पाशविक लाठी प्रहार, यानी इन्हें लाठी से मारा गया था जब ये साइमन कमीशन का विरोध करने गए थे तब। यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय ने इसका विरोध करते हुए लाठियां खाई थी? तो साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन की, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, लाला लाजपत राय का देहांत कब हुआ? दोस्तों, लाला लाजपत राय का देहांत कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1928। यानी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है 17 नवंबर 1928। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट, कुशल कोम्बर को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था? कुशल कोम्बर को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हें ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारना, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। ब्रिटिश सैनिक को गाड़ी को ब्रिटिश सैनिक के गाड़ी को पटरी से उतारना। आप लोग याद रखिएगा। कुशाल कुंबर को दोस्तों 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक के गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। कब दोस्तों? तो 9 अक्टूबर 1942 को। 9 अक्टूबर 1942 को, ठीक ना, याद रखना है 9 अक्टूबर 1942। नेक्स्ट देखिएगा, कुशल कोम्बर को फांसी की सजा कब दी गई? कुशल कोम्बर जो है दोस्तों, इनको फांसी की सजा कब दी गई? तो इन्हें 16 जून 1943 को, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। 16 जून 1943 याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने साथियों आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा कहाँ की थी? तो ऑप्शन सी सिंगापुर में किए थे। और यही क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि आजाद भारत के अस्थाई सरकार की स्थापना की घोषणा कहाँ किया गया था? तो ये सिंगापुर में। और कब किया गया था दोस्तों? तो 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को याद रखिएगा। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी। और किसने किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस दुर्घटना में मानी जाती है? तो वायुयान दुर्घटना। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा दोस्तों, और ये है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। और दोस्तों, इसके बाद आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने टोटल कितना प्रश्न को सही किया है। हमारा अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, किस क्रांतिकारी की मृत्यु की घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है? हमारा अंतिम क्वेश्चन कहना है साथियों, किस क्रांतिकारी की मृत्यु की घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु हुई है, इन्हें अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। तो दोस्तों, आज जो है आज का क्लास इतना तक ही हुआ। इसमें मैंने टोटल 50 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाया हूँ दोस्तों। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। आप लोग स्कोर जो है अपना 50 में कितना सही किए हैं, वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बेल आइटम को ज़रूर दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा वीडियो का जो भी अपडेट आएगा, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? उसका नोटिफ़िकेशन जो है आपको मिलते रहेगा दोस्तों। तो ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, मिलते हैं आगे के क्लास में। यहाँ तक के वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।